हेलो दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है हमारे चैनल पर और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने CC1 का सिलेबस डिस्कस किया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी का, और इस वीडियो में मैं CC2 का सिलेबस डिस्कस करूँगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और क्या सिलेबस का पैटर्न है और हमें कैसे पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, CC2 का सिलेबस यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर के साथ डील करता है। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला फॉर्म है, तो क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली जो स्टेप है उसको तो जानना ही होगा, इसलिए क्लासिकल लिटरेचर को रखा गया है सिलेबस के अंदर। तो CC2 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में सबसे पहला जो टेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है द इलियड। द इलियड एक क्लासिकल एपिक है, तो इसके अंदर बहुत सारे वॉल्यूम्स है, 24 वॉल्यूम्स है, लेकिन हमें इसके सिर्फ बुक 1 और बुक 2 को पढ़ना है। तो द इलियड के बुक 1 और बुक 2 को हमें पढ़ना है, और इसके जो ऑथर थे वो होमर थे, लेकिन इसका ट्रांसलेशन जो E.V. ड्यू ने किया है वो हमें पढ़ना है। उसके बाद दूसरा टेक्स्ट है एडिपस द किंग। सोफोक्लिस का लिखा हुआ प्ले है, ये द 3 3 प्लेज में से एक है, और इसका ट्रांसलेशन रॉबर्ट फैगल्स ने किया है, जो हमें पढ़ना है। ग्रुप ए में सिर्फ 2 ही टेक्स्ट हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में भी 2 टेक्स्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं, वो तीसरा जो है वो और है, तो जो चाहे वो दोनों में से कोई एक टेक्स्ट पढ़ सकता है। तो सबसे पहला टेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस, उसमें से हमें केवल बुक 3 पढ़ना है, जिसका टाइटल है बैकस। तो ओविड का लिखा हुआ टेक्स्ट है, इसलिए हमें उसमें से सिर्फ बुक 3 को पढ़ना है। पूरा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जिसमें मैं मेंशन कर रही हूँ, जैसे मैंने पहले ग्रुप ए में इलियड के लिए मेंशन किया था कि हमें पूरी बुक नहीं पढ़नी है, हमें केवल बुक 1 और 2, उसका 1 और 2 पार्ट पढ़ना है। उसी तरह मेटामॉर्फोसिस में भी हमें पूरा मेटामॉर्फोसिस नहीं पढ़ना है, हमें केवल बुक 3 यानी कि बैकस को ही पढ़ना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरी बुक ले लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता, सिलेबस क्लियर नहीं होता, पर सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम सिलेबस को पहले समझें। तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि हमें केवल बुक 3 ही पढ़ना है मेटामॉर्फोसिस का, और जिसका टाइटल है बैकस। उसके बाद दूसरा जो टेक्स्ट है वो है प्लॉटस का लिखा हुआ द पॉट ऑफ गोल्ड, वो हमें ट्रांसलेटेड मिलेगा E.F. वॉल्टिंग का। तो और उसके बाद वाला टेक्स्ट है हॉरेस का सटायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक और है उसे आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें ये है कि आप अगर चाहें तो आप पॉट ऑफ गोल्ड पढ़ सकते हैं या फिर आप हॉरेस का सटायर पढ़ सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप वो एक टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। तो प्लॉटस का पॉट ऑफ गोल्ड या अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए, या फिर हॉरेस का सटायर, ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। इन दोनों से ही क्वेश्चन आएंगे तो आपको और मिलेगा, आप दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने है 2019 का CC2 का पेपर। मैं आपको मार्किंग स्कीम इसी पेपर से समझा दूंगी, और आप देख पाएंगे कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो ये है CC2 का पेपर। टोटल मार्क्स जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने CC1 में ही बताया था, 65 है। और सबसे पहले ग्रुप बी है, उसमें ग्रुप बी यानी कि हम लोगों ने जैसा जाना था कि इलियड और सोफोक्लिस का प्ले है एडिपस द किंग, उन दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही टेक्स्ट से 2 क्वेश्चन यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आपको कोई 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले टेक्स्ट में से आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, 1 का A और 1 का B, दोनों ही 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन है, और आपको बीच में और लिखा गया है, तो आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों के दोनों फर्स्ट पहले के 1 और 1A 1B दोनों ही इलियड से हैं, और दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 2 का A और 2 का B, यानी 2A और 2B। 2A और 2B दोनों एडिपस से दिया गया क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करिए, और दोनों ही क्वेश्चन 15 मार्क्स के क्वेश्चन, आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो आप समझ रहे हो कि ग्रुप बी के अंदर टोटल 30 मार्क्स है, आप 1 में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और फिर हम नीचे चलते हैं ग्रुप सी, और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 600 वर्ड्स में हमें क्वेश्चन को लिखना है।
ग्रुप सी के अंदर भी आप देख सकते हैं, पहला 3 है, 3A और 3B, जिसमें मेटामॉर्फोसिस से दोनों क्वेश्चन है, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। फिर 4 के अंदर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप अभी मैंने आपको बताया था कि पॉट ऑफ गोल्ड और हॉलिस्ट का सटायर 2 टेक्स्ट हैं, आप दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं और दोनों ही टेक्स्ट से 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पॉट ऑफ गोल्ड का पहले 2 क्वेश्चन है और फिर 2 क्वेश्चन सटायर के हैं। तो आप दोनों में से, इन चारों क्वेश्चन में से केवल आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है और इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन पैटर्न डिज़ाइन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये पेज को टर्न करने पे लास्ट 5 एसक्यूज़ हैं। आप ये चारों के चारों प्लेस से मिला, 5 प्लेस से मिला के दिए गए हैं और आप इसमें से कोई भी, मैंने 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे आज में हमारी वीडियो एंड होती है। मैंने आज CC1 का सिलेबस पहली वीडियो में और CC2 का सिलेबस आज की वीडियो में डिस्कस कर दिया है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।